हेलो, आज हम फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग जो कि बीबीए फाइनेंस का एक मतलब सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आता है। बट ये बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या अदर कोर्सेज में ये सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट का नेम है फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड उसमें चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। सो हम इस चैप्टर्स में जितने टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे ईजी वे में। सो आप इसको देख सकते हैं। इसमें हैगा फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट जो टॉपिक है, एंड देन फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट, उसका मीनिंग एंड एलिमेंट्स होंगे, and principles of sound investment, and then the investment decision process, mode of इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, राइट। अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग, एंड देन लास्ट है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो ये हमारे जो सब टॉपिक्स है इस चैप्टर में, जो टॉपिक्स हैं इनको हमें कंप्लीट करना है चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या होती है? सो अगर जनरली हम देखें, जनरल मीनिंग होती है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इज द यूज ऑफ मनी टू जनरेट मोर इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जनरली जो सामान्य होता है वो होता है कि मनी को यूज़ करना इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जनरल मीनिंग होता है। इकोनॉमिक, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट की मीनिंग है? वो है इन्वेस्टमेंट एज द यूज ऑफ रिसोर्स टू बूस्ट अर्निंग या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में अर्निंग रिसोर्स का मतलब रिसोर्स का यूज़ करना अर्निंग बूस्ट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में, ठीक है। इसका इकोनॉमिक का मतलब, इकोनॉमिक में होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब ये। एंड फाइनेंस में होता है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज द परचेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और एनी अदर वैल्यूएबल गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल गेन। मतलब फाइनेंशियल गेन को के लिए, फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल गेन के लिए हम जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक ट्रेड, मतलब स्टॉक्स वगैरह, है ना, तो इसको हम परचेज करते हैं। तो इसे ही हमें मेनली इस चैप्टर, इस बुक्स में, इस सब्जेक्ट्स में हमें ये पढ़ना है। तो ये मीनिंग इज अप्लीकेबल होगी। ये दोनों मीनिंग नहीं, बट ये एक हो सकती है, बट ये डायरेक्टली होगी। एंड इसमें हम देखते हैं कि एक टॉपिक ये है इसमें कि इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग का मीनिंग, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें मेनली डिफरेंस है रिस्क का है, लेंथ ऑफ कमिटमेंट का है, एंड गेन्स का है, राइट। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में रिस्क एज कम्पेयर टू इन दोनों से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, और लेंथ भी कम होगी एंड गेन्स भी कम होगा, बट इनमें सब कुछ ज़्यादा होता है, राइट। एंड हम इन्वेस्टमेंट का फीचर्स पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का फीचर्स है, पहला है रिटर्न। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रिटर्न को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो उसमें लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्टेनिंग अ रिटर्न इज द मेन गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब एक मेन गोल होता है। एंड रिटर्न इज इक्वल टू कैपिटल गेन प्लस एज। मतलब एज का मतलब होता है इंटरेस्ट या डिविडेंड, एंड कैपिटल गेन का मतलब होता है कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो अगर 120 हो जाता है उसकी वैल्यू, तब उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है 10% से, मीन्स आपको 10 रुपये मिलते हैं, तो वो आपका मतलब एज कहलाएगा, राइट। एंड अब हम सेकंड है फीचर्स रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, उसका लेवल ज़्यादा कम हो सकता है, बट रिस्क अवेलेबल मतलब उसमें होता ही होता है, राइट। तो एवरी इन्वेस्टमेंट हैज़ सम लेवल ऑफ रिस्क, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट है, एंड रिफर्स टू थिंग्स लाइक प्रिंसिपल लॉस। अब इसको हम जो रिस्क होता है उसे हम किस तरीके से जान सकते हैं, उसके जो क्या वर्ड्स होते हैं जो हम जान सकें। तो पहले होता है प्रिंसिपल लॉस, मीन्स आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो 90 हो जाना ही रिस्क हो जाता है, उसे प्रिंसिपल लॉस कहते हैं। लेट इंटरेस्ट मिलना भी एक रिस्क है। एंड कैपिटल पेमेंट, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो भी रिस्क है, राइट। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जनरली रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ होती है, राइट। एंड थर्ड हैगा फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स आपको फ्यूचर में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट होता है जो उसकी सिक्योरिटीज होती हैं, राइट। तो उसमें हैगा द प्रोटेक्शन ऑफ एन इन्वेस्टर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एंटिसिपेट रेट ऑफ रिटर्न इज रिफर्ड टू एज अ सेफ्टी। मतलब जो आपको बताया जाता है कि हाँ आपको 10% से आपको मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर डिविडेंड मिलेगा आपको, तो यही एक जो हमें बता दिया जाता है रेट को, यही हमारा एक प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी कहलाता है। और टू अ सेफ्टी इन्वेस्टर सीक सिक्योरिटी फॉर देयर मनी। हर इन्वेस्टर को जरूरत होती है, वो देखता है कि सिक्योरिटी उसके मनी पर मिले ही मिले। एंड वन ऑफ द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेफ्टी। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट का, राइट। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में आप देखते हैं कि जो हमें सेफ्टी है वो ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर आपने मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में सेफ्टी ज़्यादा मिलती है। एंड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अगर आप अपने जो पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको जो रिस्क है वो कम होता है, मतलब सेफ्टी ज़्यादा मिलती है, मतलब रिस्क ही कम मिलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन आप कह सकते हैं कि आप बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होते हैं, अगर आप हर कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं तो आपका जो रिस्क, जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप एक कंपनी का खरीदते हैं तो, राइट। एंड मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है द फैक्ट दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन बी सोल्ड इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसे बेच सकते हैं, राइट, कभी भी आप बेच सकते हैं। एंड इट रिफर्स टू द मार्केट बाइंग, सेलिंग और अ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। मार्केटेबिलिटी का मतलब है आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, एंड उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप उसको जल्द से जल्द, जब भी आप चाहें उसको कैश पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें हम, लिक्विडिटी रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी टू क्विकली सेल या कन्वर्ट एन इन्वेस्टमेंट इनटू कैश विदाउट सफरिंग लॉस। बिना लॉस के आप अगर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, इन सिक्योरिटीज को, या उसको बेच देते हैं, तो उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब इनकम की स्टेबिलिटी देता है। मतलब आपको एक निश्चित पैसा जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है वो आपको मिलता ही रहेगा, राइट। तो इन्वेस्टर्स पुट देयर मनी इनटू द मार्केट विद हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। हर इन्वेस्टर मनी को इन्वेस्ट करता है एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देयरफॉर द रिटर्न
ऑन देयर इन्वेस्टमेंट नीड टू बी सफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट। तो इसलिए एक इन्वेस्टर्स को रिटर्न हमेशा मिलना चाहिए कंसिस्टेंट, या एक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट में, राइट। इन्वेस्टमेंट गिव स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड एप्रिसिएशन एंड परचेजिंग पावर स्टेबिलिटी, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ती है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके जो खरीदने की लिविंग स्टैंडर्ड्स वो बढ़ जाते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है द एनवायरनमेंट इन विच इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर मेड। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। और द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, राइट। एंड दीज एलिमेंट्स हेल्प इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द रिस्क रिटर्न अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को रिस्क को अंडरस्टैंड करने में, रिटर्न्स को, अन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइनेंशियल मार्केट में, राइट। अब इसके हम एलिमेंट्स देखते हैं। तो एलिमेंट और अ फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। तो एलिमेंट भी एग्जाम में एलिमेंट करके पूछ सकता है या फैक्टर करके, ठीक है। इनमें आपको एक ही आंसर लिखना है। तो फर्स्ट हैगा एसेट एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। जो एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का, वो पहला है कि एसेट एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब होता है कि वो साधन जिसके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है स्टॉक मतलब ऑनरशिप इन अ कंपनी में ऑनरशिप है, उसे हम स्टॉक्स कहते हैं। इसमें हाई रिस्क होता है, उसके साथ ही हाई रिटर्न भी होता है। एंड बॉन्ड्स होता है डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑफर करता है फिक्स रिटर्न को और इसका लो रिस्क होता है। एंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं और जो कि एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। एंड रियल एस्टेट मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, है ना, मतलब लैंड हो गई, इनमें इन्वेस्टमेंट करना रियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है, रियल एस्टेट होता है, जो कि इसका स्टेबल रिटर्न होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये। एंड कमोडिटीज़, इसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एक्सेट्रा आते हैं। एंड क्रिप्टो करेंसी मीन्स डिजिटल एसेट, वेरी हाई रिस्क होता है इसमें। एंड सेकंड है फाइनेंशियल मतलब मार्केट, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट टेक प्लेस। जहाँ पर एसेट का सेल और परचेज होता है वहाँ होता है, वहाँ उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स मार्केट, मनी मार्केट। स्टॉक मार्केट में आता है NSE, BSE, राइट। और इसमें ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के लिए होते हैं। एंड बॉन्ड्स ये डेट के लिए होता है, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। एंड मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल एग्जाम्पल है इसका। एंड थर्ड है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें defines new financial market operator, right। defines how financial market operate, कैसे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट होता है, राइट। तो इसमें होता है प्राइमरी मार्केट, जिसमें न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, जैसे कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनी फर्स्ट पहली बार में जब अपनी जो शेयर्स होते हैं उसे इशू करती है पब्लिक को, तो उसे हम IPO कहते हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसमें ट्रेडिंग होता है ऑलरेडी, जो मतलब एग्जिटिंग सिक्योरिटीज़ का होता है। एंड ओवर द काउंटर मतलब डायरेक्ट ट्रेड कर दिया जाता है कंपनी द्वारा एक पार्टीज़ को, है ना। एंड मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब वो मार्केट जो मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं, जो दलाल जिसे हिंदी में कहते हैं। और वो जो एंटिटी दैट हेल्प इन इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन, जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इंटरमीडियरीज होते हैं, जिसे हम ब्रोकर्स कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर। जैसे कि अब स्टॉक ब्रोकर्स हो गया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड वहाँ पर सेकेंडरी मार्केट से, है ना, तो आपको अगर स्टॉक खरीदने हैं आपको, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो और आपको सेल परचेज कैसे करना है, स्टॉक ब्रोकर ही करता है, राइट। एंड फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये एलिमेंट हैगा ऑफ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में बहुत से जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम पहले डिसाइड करेंगे हमें कितना करना है, क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हम किस में करना चाहते हैं, हमारे रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, तो ये सब डिसाइड करने की प्रोसेस ही होता है। एंड कंपेयर करना जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि किन में हम कर सकते हैं। एंड छठा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब जो इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है, लॉ या गाइडलाइंस कौन बनाता है ना, तो SEBI एंड RBI इस पर रेगुलेट करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट है GDP ग्रोथ रेट, GDP का अगर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है भी इफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन रेट कितना है ना, कितनी महंगाई बढ़ रही है इसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट रेट, आपको इन्वेस्टमेंट करने पे कितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, ये भी अगर ज़्यादा इन्वेस्ट, जैसे 10% मिल रहा है और पहले 10% मिल रहा था, अब मान लो 20% इंटरेस्ट रेट हो गया, तो आप ज़्यादा करेंगे। अगर इसका उल्टा हो जाता है तो आप कम करेंगे, राइट। एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, तो इस पर भी अफेक्ट करता है, राइट। एंड हमारा ये टॉपिक है साउंड इन्वेस्टमेंट। साउंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट, साउंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेल प्लान्ड एंड केयरफुली चूजन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये अच्छे से प्लान की गई और मतलब केयरफुली चूज़ की गई इन्वेस्टमेंट को ही हम साउंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये हमें अच्छे रिटर्न्स
एंड मिनिमाइज रिस्क एंड इंश्योर कैपिटल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है साउंड इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड कब प्रोवाइड करता है? वाइल मीटिंग द इन्वेस्टर फाइनेंशियल गोल्स। It is based on proper analysis, diversification and long term planning rather than speculation and gambling। मतलब जुआ वगैरह इनसे सब अलग होता है, और ये हमें बेस्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमें एनालाइज करना होता है कि हाँ, जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारे पास साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग जगह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग टाइप के हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं, राइट। जैसे कि हमने कर लिया किसी एक कंपनी में, हमने शेयर्स खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के खरीद लिए, हमने म्यूचुअल फंड में कर लिया, हमने अदर जगह पे हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट, तो इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, इससे रिस्क कम होता है। एंड इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला है कि अंडरस्टैंड द मार्केट साइकिल। हमें मार्केट्स जो साइकिल्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना होता है इन्वेस्टमेंट के दौरान, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। तो इसे हम सबसे पहला हमें बूम, जब मार्केट जो ऊपर जा रहा है उसे बूम कहते हैं, ऐसे रिसेशन, रिकवरी एंड बस्ट, ये सब होता है। एंड सेकंड है सेट फाइनेंशियल गोल। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितना अर्न करना चाहते हैं, कितना आपका क्या फाइनेंशियल गोल, आप क्यों करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, इसके आधार पर, इसके बेस पर ही हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, हमें अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि रिस्क को रिड्यूस हो सके। एंड यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इन्वेस्ट करना चाहिए हमें जल्दी और लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, राइट। एंड रिलायबल पोर्टफोलियो, मतलब एडजस्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मार्केट चेंजेस। मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पर, उसके बेस पर ही हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें चेंजेस करने चाहिए। एंड इग्नोर मार्केट नॉइज मीन्स फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, ना कि शॉर्ट टर्म जो फ्लैक्चुएशन होता है। अगर कोई भी अगर कुछ हो जाता है, मीन्स अगर उतार चढ़ाव, मीन्स प्राइस डिक्रीज इंक्रीज होता है, तो शॉर्ट टर्म के शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उन पर हमें ध्यान ना देकर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। एंड मिनिमाइज फी एंड टैक्सेशन, मतलब ऐसे कुछ जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट हमें टैक्स रिडक्शन देती है, तो उस पर हम कर सकते हैं। एंड हमें जो मिनिमाइज फी करना चाहिए मीन्स ताकि जो लोअर कॉस्ट हो सके, टू मैक्सिमाइज रिटर्न ज़्यादा हो सके और मतलब कॉस्ट कम हो सके। एंड दिस इज़ ये ऑल अबाउट था साउंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब है अगर हायर रिस्क है तो हायर रिटर्न होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट पर, किसी भी इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज़ पर। अगर लोअर रिस्क है तो लोअर रिटर्न भी होगा। एंड जो बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न इज़ अ की टू सक्सेस। अगर रिस्क और रिटर्न को हम अगर बैलेंस करते हैं तो हम अच्छा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, हमें मतलब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैनेजिंग रिस्क एंड रिटर्न, मैनेजिंग रिस्क एंड रिटर्न इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। It refers to the balance between the potential risk of an investment and the expected return। हमें रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ करना चाहिए, मीन्स हमें रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करके, है ना, तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल होंगे इन्वेस्टमेंट में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने आज टॉपिक्स पढ़ाए, जो चैप्टर फर्स्ट हमने किया। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो इस सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, एंड इसके 9 वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। इसमें हम जानेंगे कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, राइट। तो द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल रिस्क एंड द एक्सपेक्टेशन रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और अ डिसीजन। एसेंशियली इट सजेस्ट दैट टू अचीव हायर रिटर्न, अगर हम हायर रिटर्न हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें हायर रिस्क भी हमें उसको बियर करना होगा। एंड लॉ, मतलब अगर हम लॉ रिस्क हम करते हैं, बियर करते हैं, तो हमें लॉ रिटर्न भी हमें मिलेगा। अब हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस से पहले हम इसे डेफिनेशन जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टिंग ऑफ मनी। मनी का इन्वेस्ट करना ही इन्वेस्टमेंट होता है। एंड इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट मनी इन एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी, लाइक डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल टू जनरेट फ्यूचर एक्स्ट्रा इनकम एंड ग्रोथ, राइट। एंड हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेट करना चाहिए अपने गोल। सेट योर गोल मतलब डिसाइड व्हाई यू वांट टू डू इन्वेस्ट। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप सेविंग फॉर रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चाहते हैं। आप घर खरीदने के लिए मतलब आप चाहते हैं कि आप
इन्वेस्टमेंट करें एंड हमें चेक करना होता है चेक फाइनेंस, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच यू हैव मनी एंड हाउ मच यू कैन मतलब अफोर्ड टू इन्वेस्ट, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कितना है आपके पास मनी, इसको पहले देखना हमें। ये सेकंड स्टेप था। एंड थर्ड स्टेप है अंडरस्टैंड योर रिस्क लेवल, मतलब आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। थिंक अबाउट हाउ मच रिस्क यू कैन अफोर्ड, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क, ये हमारा हर पर्सन वैरी करता रहता है। एंड फोर्थ स्टेप है चूज़ द राइट टाइम फ्रेम, मतलब डिसाइड करना कि हाँ कितना आप लंबे समय तक आप मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। एंड रिसर्च ऑप्शन मीन्स आप रिसर्च करें कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, आपके पास कितने ऑप्शन है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, जैसे कि आपके पास बहुत सारे मतलब ऑप्शन है लाइक बॉन्ड्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड। एंड एनालाइज करना रिटर्न वेस रिस्क, आपको पता चल गया आपके पास कितने ऑप्शन है, आप ये देखेंगे कि रिटर्न किस में ज़्यादा मिल रहा है एंड रिस्क कितना है, और इस पर आप डिसाइड करेंगे, मतलब चेक हाउ मच यू हैव अर्न फ्रॉम ईच ऑप्शन एंड व्हाट रिस्क आर इन्वॉल्व, क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है एंड आप कितना इसमें अर्न कर सकते हैं। एंड मेक द डिसीजन, आपको डिसीजन लेना है, चूज़ द इन्वेस्टमेंट दैट बेस्ट मैचेस योर गोल्स, रिस्क लेवल एंड टाइम फ्रेम, मतलब आप डिसाइड करें, डिसीजन लें कि अपने गोल के अकॉर्डिंग रिस्क लेवल कितना ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग एंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एंड मॉनिटर करना है एंड एडजस्ट करना है। आफ्टर इन्वेस्टिंग कीप ऑन एन आई ऑन हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप उसको नजर रखनी होगी, आपको देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो उसकी प्राइस बढ़ रही है देन आप उसको और बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं, बट अगर उसमें मतलब लगातार उसमें मतलब डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू में लॉस हो रहा है, तो आप उसको सेल आउट कर देंगे। इफ़ नीडेड मेक चेंजेस टू अचीव योर गोल ऑफ हायर रिटर्न, मतलब अगर कोई नीड होती है, ज़रूरत महसूस होती है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि आप हायर रिटर्न अपने जो हैगा उसको या गोल हैगा उसे अचीव कर सकें। एंड देन हम जानेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, मतलब जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस होते हैं उनमें उसका क्या फैक्टर है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स प्रभाव डाल सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर योर गोल, why and what is reason of investment like extra income या stability of income, buying home etc. एंड आप रिस्क टॉलरेंस, मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी आपको डिसीजन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। टाइम फ्रेम, आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अफेक्ट कर सकती है। मनी अवेलेबल, आपके पास कितना मनी है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, आपका रिटर्न कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10%, 20%, कितना भी। एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। एंड टैक्स, किस इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा टैक्स है, कम है, किस बेनिफिट मिलेगा, ये भी आप पे डिसीजन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। एंड लिक्विडिटी, राइट, आप इजीली उसको बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। मार्केट ट्रेंड क्या है, एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट कितना है उसका। एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो नॉलेज होता है, अगर एक्सपीरियंस होता है वो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग को। ये हमारा है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इनमें मोड हैंगे, दो मोड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन अ एसेट, प्रोजेक्ट, बिजनेस where the investor typically hold ownership and take control over the investment and there is no intermediaries, मतलब जो भी दलाल होते हैं, हिंदी में कहते हैं, वो नहीं होंगे यहाँ पर, मध्यस्थ कह सकते हैं इसे। द इन्वेस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द एसेट और अ कंपनी। मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, मतलब एसेट में, प्रोजेक्ट में, मार्केट में, बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट में और उसका ऑनरशिप होता है, ऑनरशिप होल्ड करता है, कंट्रोल होल्ड करता है, और इसमें कोई इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं, राइट। एंड जो इसके टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला होता है फिक्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट एंड वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ एंड नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसमें कैश होता है फिक्स में, सेविंग अकाउंट एंड सेविंग सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। एंड इसमें होता है वेरिएबल्स प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। एंड नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट में आता है रियल एस्टेट एंड मोर्टगेज, कमोडिटीज़, बिजनेस वेंचर्स, राइट। एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टिंग इन अ एसेट थ्रू एन इंटरमीडिएटरीज, यानी ब्रोकर्स के द्वारा, रेदर देन डायरेक्टली ओनिंग और अ मैनेजिंग एसेट। In this approach, investors contribute fund to an organization who manage and allocate these resources into various investment on their behalf। मतलब ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमें जहाँ पर हम खुद ना इन्वेस्ट करके किसी एसेट, किसी भी सिक्योरिटी में खुद ना इन्वेस्टमेंट करके हम ब्रोकर्स के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर हमारे पास वो जो ओनरशिप होता है या कंट्रोल होता है एसेट पर, इन्वेस्टमेंट पर, वो नहीं होता है। और वो जो कोई ब्रोकर्स जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है एंड वेरियस जो अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज में, और जो रिटर्न होता है वो हमारे कंट्रीब्यूशन के आधार पर हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि पेंशन फंड एंड ट्रस्ट कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड इसके एग्जांपल्स हैं, और जैसे स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, राइट। एंड अप्रोच क्या है टू इन्वेस्ट
इन्वेस्टिंग, तो इसके अप्रोचेस भी होते हैं। तो पहले हम इनके डेफिनेशन जान लेते हैं। मतलब जो अप्रोच होते हैं टू इन्वेस्टिंग के, वो एक्टिव होते हैं और एक दूसरा होता है हाँ पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग के अप्रोच होते हैं, एंड इसके एडवांटेज भी हैं एंड डिसएडवांटेज भी हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग के एंड पैसिव इन्वेस्टिंग के। तो हम पहले डेफिनेशन जानेंगे, फिर दैन हम उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को जानेंगे। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग इज व्हेन एन investor actively buy and sell investment like stock, mutual fund and try to make more money than the market average. It involves closely watching the market and making frequent change in portfolio based on opportunity और risk। इसमें बार बार चेंजेस करते रहते हैं, मतलब इन्वेस्टर बार बार चेंजेस करता है अपने पोर्टफोलियो में, ताकि वो रिस्क को और अपॉर्चुनिटी को, अगर रिस्क है उसे कम कर सके, अपॉर्चुनिटी का उसको फ़ायदा उठा सके, राइट। तो इसे एक्टिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें एक्टिवली पार्ट लेता है इन्वेस्टर्स। और पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज़ अ स्ट्रेटजी वेयर इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट टेकिंग एक्टिव डिसीजन। इन दिस इन्वेस्टर फॉलो अ मार्केट इंडेक्स एंड नॉट फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल टू सिक्योरिटीज़। दिस इज़ अ एक्टिव इन्वेस्टिंग एडवांटेज है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, एंड हम कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसमें एजिंग है एंड टैक्स मैनेजमेंट है। टैक्स को मैनेज किया जा सकता है, ज़्यादा कम, जिस पे ज़्यादा हो रहा है हमें पोर्टफोलियो हम उसी हिसाब से बना सकते हैं टैक्स के अकॉर्डिंग। अगर जिस पे ज़्यादा टैक्स हो रहा है हम उसको नहीं, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, और जिसमें कम है उसमें करेंगे। एंड देन एक्सपेंडेड ट्रेडिंग ऑप्शंस, है ना। और देन हमारे पास हैगा रिस्क मैनेजमेंट। एंड एक्टिव इन्वेस्टिंग का डिसएडवांटेज है वेरी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। एंड एक्टिव रिस्क है इसमें, एंड पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल, बहुत सारी स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एंड कैन लीड टू अ बिग टैक्स बिल, मतलब बहुत सारे टैक्स बिल हो सकते हैं। रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम बहुत इसमें लगता है। एंड इन्वेस्टर्स ऑप्टेन बाय एंड सेल एट द वर्स्ट टाइम। एंड देन पैसिव इन्वेस्टिंग का एडवांटेज है अल्ट्रा लो फीस होता है, इसमें बहुत कम फीस है। एंड ट्रांसपेरेंसी है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता है, अच्छे से रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड टैक्स एफिशिएंसी है, टैक्स भी कम ज़्यादा होता है, मतलब कम कर जा सकता है। एंड सिंप्लिसिटी है, मतलब सिंपल हैगा। एंड एक्सीलेंट वे टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये एक ऐसा बहुत अच्छा माध्यम है डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के लिए। एंड हायर एवरेज रिटर्न होता है, मतलब हायर रिटर्न मिलता है। एंड रिक्वायर मिनिमम टाइम, कम टाइम की ज़रूरत होती है। एंड देन पैसिव इन्वेस्टिंग डिसएडवांटेज, पहला है टू लिमिटेड एंड वेरी स्मॉल रिटर्न होता है इसमें।